रजिस्टर जो हम लोगों ने देखा, रजिस्टर को आप रजिस्टर का क्लियर है, सबका कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो एक रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर के अंदर एक डिवाइडर सर्किट बनता है, ठीक है। रजिस्टर के अंदर क्या रहेगा, डिवाइडर सर्किट रहेगा। अब वो डिवाइडर सर्किट देखो कैसे बनता है और क्या वर्क करता है, वो चीज समझते हैं। देखो यहाँ पर एक वोल्टेज आ रहा है, कोई आईसी है या फिर कोई भी कनेक्टर है, चार्जर, कोई भी सीसी कनेक्टर मान लेते हैं, ये वोल्टेज भेज रहा है। तो यहां पर आपको एक रजिस्टर मिलेगा, ठीक है, और एक रजिस्टर यहां पर मिलेगा, और दूसरा रजिस्टर हमेशा ग्राउंड से कनेक्टेड रहेगा। और इन दोनों रजिस्टरों के बीच में से एक वोल्टेज निकाला जाएगा जो कि आईसी को दिया जाएगा। जैसे क्या होता है कि कोई भी आईसी है, आईसी का रिक्वायरमेंट क्या होता है, इनपुट और इनेबल, फिर वो क्या करता है, आउटपुट करता है। इनपुट और इनेबल, ग्राउंड खराब होता नहीं इसलिए ग्राउंड की बात नहीं करते, इनपुट और इनेबल। अभी कुछ तो चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां से शुरुआत होती है, अभी जहां से शुरुआत होती है उसको कौन ऑपरेट करेगा, इनेबल कौन देगा उसको, नहीं देने वाला कोई भी। अभी मोबाइल के अंदर पहला सेक्शन चार्जिंग सेक्शन ऑन होता है, अभी उसको इनेबल देने वाला कौन है, क्योंकि ऑन ही पहले वो हो रहा है, फिर वो दूसरे सेक्शन को ऑन करेगा, तो उसको इनेबल देने वाला कोई नहीं है, इसलिए वहां पर एक सेल्फ इनेबल बनाया जाता है। सेल्फ इनेबल मतलब कि ऑटोमेटिक एक इनेबल बना जाएगा। तो ऑटोमेटिक इनेबल बनाने के लिए एक डिवाइडर सर्किट बनाया जाता है। डिवाइडर सर्किट में क्या होगा, जो वोल्टेज की लाइन है उसमें एक रजिस्टर कनेक्टेड होगा, उसे हम लोग बोलेंगे R1, और दूसरा रजिस्टर कनेक्टेड होगा ग्राउंड से, उसे बोलेंगे R2, और दोनों रजिस्टरों के बीच में से एक वोल्टेज निकाला जाएगा। अब देखो यहाँ पर R1 है, इसका वैल्यू हम लोग मान लेते हैं 330 किलो ओम है, ठीक है, और R2 का वैल्यू 39 किलो ओम है, ठीक है। R2 का वैल्यू 39 किलो ओम है और R1 का वैल्यू 330 किलो ओम है, और चार्जिंग सेक्शन से ये वोल्टेज आता है, इसमें कितना होता है, 5 वोल्टेज होता है। अब इनेबल किसी भी चीज को चाहिए होता है तो वहां पर वोल्टेज कम चाहिए होता है उसे, ठीक है, इनपुट से कम वोल्टेज होता है इनेबल में। लगभग एक आपके पास में हम लोग देखते हैं तो 1 वोल्टेज, 0.8 वोल्टेज, 1.8 वोल्टेज, कुछ ऐसे वोल्टेज आपको मिलते हैं इनेबल के लिए, ठीक है। तो अब यहां पर देखो हमारे पास में क्या रहेगा, हमारे पास में ये हम लोग चार्जिंग सेक्शन पढ़ रहे थे अभी, तो चार्जिंग सेक्शन में क्या था हमारे पास में, एक ये तो सीसी कनेक्टर हो गया, यहां से ये वोल्टेज निकला, वोल्टेज निकलकर आगे कोई आईसी में जाएगा सीधा, बट उस आईसी को ऑन करने के लिए क्या चाहिए, इनेबल। ये तो 5 वोल्टेज तो इनपुट हो गया, 5 वोल्टेज, अब इनेबल चाहिए, तो इनेबल हम लोग इसी लाइन से निकालकर एक रजिस्टर ऐसे लगाएंगे और एक रजिस्टर ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे और ये डिवाइडर सर्किट बनाकर इसको इनेबल देंगे। तो ये सेल्फ इनेबल हो गया ना, इसी लाइन से ही इनेबल भी बनाया जा रहा है, कोई दूसरी आईसी इसको इनेबल नहीं दे रही है। तो जहां पर सेल्फ इनेबल बनाना होता है वहां पर हम लोग डिवाइडर सर्किट को यूज करते हैं। अब ये डिवाइडर सर्किट को देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो यहां पर हम लोगों ने देखा 5 वोल्टेज, मतलब कि इनपुट का हमें पता चला, R1 का वैल्यू कितना है, R2 का वैल्यू, तो अब यहां से कितना वोल्टेज आगे जाएगा वो वोल्टेज अब डिपेंड करेगा, अभी 5 वोल्टेज नहीं जाएगा आगे, R1 और R2 के ऊपर डिपेंड करता है आगे कितना वोल्टेज जाएगा। तो हम लोग देखो इसको डिवाइडर कैलकुलेटर जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। मैं आपको फॉर्मूला ही बता दूंगा, जिसका मैथ अच्छा हो वो फॉर्मूले से निकाल लेना, नहीं हमारी तरह जुगाड़ में चलना फिर, है ना, हमारा वाला जुगाड़ थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, और जिसका मैथ अच्छा हो फॉर्मूले से चले। तो हम लोग यहाँ पर क्या सर्च करेंगे, रजिस्टर डिवाइडर कैलकुलेटर सर्च करना आपको, ठीक है। रजिस्टर डिवाइडर कैलकुलेटर ये सर्च करेंगे, एक वेबसाइट आया देखो ऊपर ही ऊपर, जिसका नाम है ऑल अबाउट सर्किट, ठीक है, या फिर यहां पर हम लोग देखेंगे allaboutcircuit.com के नाम से ये वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको जाना है। यहां पर आने के बाद में थोड़ा एड वर्ड को हम लोग ऑफ कर देते हैं ना, तो यहां से देखिए एक कैलकुलेटर यहां पर दिया गया है, इस कैलकुलेटर के थ्रू हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे तो यहां पर इनपुट वोल्टेज कितना, हमारे पास इनपुट वोल्टेज 5, तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे 5, इनपुट वोल्टेज 5, R1 रेजिस्टेंस 1 लिखा, मतलब कि R1 की वैल्यू कितनी है 330 किलो ओम, ये लिखा था हमने। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे 330, यहां पर ओम है तो इसको कन्वर्ट कर क्या लिख देंगे किलो ओम ना, किलो ओम में। दूसरा R2 का वैल्यू कितना है और ये भी किलो ओम। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं और यहां पर आउटपुट में देखना कितना वोल्टेज मिलेगा 0.52, इनपुट कितना हो रहा है हमारे पास में 5 वोल्टेज।
अभी ये जो आईसी है, इस आईसी को ऑन होने के लिए जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है वो 0.52 से लेकर 1.2 के बीच में चाहिए। इसको 0.5 से लेकर 1.2 के बीच में चाहिए। अगर इसके बीच में वोल्टेज मिला तो वो आईसी ऑन होगी, उससे कम या ज्यादा वोल्टेज मिला तो वो आईसी ऑन नहीं होगी। उसका एक फिक्स रिक्वायरमेंट है भाई, ये तो चाहिए उसको ऑन होने के लिए। तो यहां पर क्या किया, 5 वोल्टेज से ड्रॉप कर कितना वोल्टेज बनाया गया है, 0.52। अब अगर ये 0.52 वोल्टेज नहीं मिला यहां पर, ये डिवाइडर सर्किट के थ्रू यहां पर इसका रिक्वायरमेंट है 0.52 से लेकर 1.2 के बीच में। अगर इसके बीच में वोल्टेज नहीं मिला तो इसका मतलब ये आईसी ऑन नहीं होगा। ठीक है, अब ये डिवाइडर सर्किट इसको कर रहा है। अभी मान लो डिवाइडर सर्किट में हम लोग कुछ खराबी हो जाती है, या फिर हम लोगों ने क्या किया, बिना सोचे समझे कोई भी रजिस्टर यहाँ पर लगा दिया। बहुत बार क्या प्रॉब्लम आती है कि हम लोग रजिस्टर पढ़े, पर रजिस्टर में मैंने आपको एक चीज बताई कि रजिस्टर जो HVR रजिस्टर है वो वोल्टेज तो ड्रॉप करता है, बट बहुत माइनर वोल्टेज ड्रॉप करता है। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं इस रजिस्टर के इधर तो 5 वोल्टेज और इधर क्या दिमाग में आया, रजिस्टर ही खराब होगा, इतना वोल्टेज थोड़ी ना ड्रॉप कर सकता रजिस्टर। बट जहां पर डिवाइडर सर्किट बनाओ वहां पर हमेशा वोल्टेज ड्रॉप होगा ही होगा। तो और डिवाइडर सर्किट किसे बोलेंगे, जो वोल्टेज आ रहा है वो इस एक रजिस्टर के अंदर से आएगा और दूसरा रजिस्टर ग्राउंड से कनेक्टेड होगा, और दोनों के बीच में से अगर लाइन को लिया गया है तो वो डिवाइडर सर्किट है, अदरवाइज कोई भी डिवाइडर सर्किट नहीं होगा। और डिवाइडर सर्किट जहां पर होगा वहां पर R1 और R2, रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना वोल्टेज आगे जाएगा। अब मान लो कि हमारे पास में R1 का वैल्यू कितना है, 330 किलो ओम, R2 का वैल्यू 39 किलो ओम। अभी मान लो कि हमारे पास में ये 39 किलो ओम वाला रजिस्टर खराब हो गया, अब क्या करेंगे, सेम वैल्यू का नहीं मिल रहा हो तो जंपर कर देंगे। जंपर करने का मतलब 0 ओम्स हो गया ना, 0 ओम हो गया। अभी 0 ओम निकाल देते हैं हम लोग। ये लो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 ओम, ये 0 कर देते हैं, क्या हो गया, वोल्टेज 0 जाएगा आगे। 0 वोल्टेज से आईसी ऑन होगा, नहीं ऑन हो सकता। अब यहाँ पर मान लो कि हमारे पास में देखो हमें एक चीज का आइडिया लगा कि हमारे पास में दो रजिस्टरों की वैल्यू जो लिखी थी, दोनों रजिस्टरों की वैल्यू से हमें क्या पता चला कि आउटपुट इतना होना, 0.52 से लेकर 1.2 के बीच में रिक्वायरमेंट है उसका। तो हम लोग के पास में अगर कोई रजिस्टर अप डाउन है, कुछ भी है, तो हम लोग दोनों रजिस्टरों को भी रिप्लेस कर सकते हैं। आईसी को कोई मतलब नहीं है कि कितने ओम का रजिस्टर लगा वहां पर, आईसी को सिर्फ इतना मतलब है कि 0.5 से लेकर 1.2 के बीच में वोल्टेज चाहिए उसे। अगर वो मिला तो वो ऑन होगी, अदरवाइज वो ऑन नहीं होगी।